तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन अभी मैंने आपको बताया नहीं है, ठीक है। मैं बता देता हूँ कि सेक एक्स का इंटीग्रल होता है, मतलब निकालते कैसे हैं। पहले डायरेक्टली मैं पहले यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ, फिर आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो सेक एक्स का जो फॉर्मूला होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है, फॉर्मूला जो होता है सेक एक्स का दो होता है। तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला ये यूज कर रहा हूँ, देखो 1/√2, राइट, दिस इज सेक एक्स। तो sec x का जो फॉर्मूला है एक्चुअली दो होता है, एक sec x का फॉर्मूला होता है log sec x प्लस tan x, और फिर sec x प्लस tan x को ही आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो वो होता है log ऑफ tan, ठीक है, 45 प्लस x/2, मतलब इसका आधा। तो 45 मतलब इसका आधा मतलब क्या हो गया, x/2 प्लस 5/8, करेक्ट, और प्लस c तो होता ही नहीं। तो यहाँ पे ये ध्यान से देखिए, ये कितना हो गया, आप देख लो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि sec x का इंटीग्रल जो होता है एक तो नॉर्मल log sec x प्लस tan x भी होता है, वो भी डायरेक्टली आप यूज कर सकते थे, और एक होता है उसी को आगे और थोड़ा सा, तो दोनों फॉर्म में याद रखना होता है, वो मैं आज बताऊंगा उसका डेरिवेशन के साथ में। तो sec x का जो इंटीग्रल होता है और log tan 45 प्लस x/2 होता है, तो 45 प्लस x/2 मतलब इसका हाफ, तो x/2 प्लस 5/8 हो गया। फाइनल जो आपका आंसर आता है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे, 1/√2 log, इसमें सारे एक पेज पे इंटीग्रल के सारे फॉर्मूले आपको लिख कर रख लेना चाहिए, ठीक है। 5/4 प्लस 5/8 कितना हुआ, 8, 3π/8 हो गया, ये हो गया आंसर। अंडरस्टूड एवरीवन, इसमें बताइए किसी को कुछ दिक्कत है? यस, कोई प्रॉब्लम है? मधुरा समझ में आया क्या सेकंड क्वेश्चन? यस सर। तो इस तरीके से, और फॉर्मूला फाइनली आपको इसका प्रूफ भी जानना है, राइट। तो बट आई थॉट कि यहाँ पे फॉर्मूला मैंने जानबूझकर अभी लास्ट क्लास में भी मैं और कराने वाला था, बट आई थॉट कि ठीक है, इस पे क्वेश्चन दिया कि एटलीस्ट आप फॉर्मूला तो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन तो इसमें रहेगा, ज्यादा से ज्यादा एडजस्टमेंट है, बहुत सारे फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन में, ठीक है। इसको लिख ले, किसी को कुछ डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 भी मैं बता देता हूँ। पूरी माइंड ओपन होनी चाहिए इंटीग्रेशन के लिए, कुछ भी क्या कितना सिंप्लीफिकेशन है, कुछ है, मतलब आपको करना चाहिए वो, बट आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि अच्छा इस तरीके का इंटीग्रेशन है, उसको कैसे करना है। अभी तो जस्ट हमने बेसिक्स अभी आपने किया है, जो होमवर्क हमने दिया था, तो आज हम सब्स्टिट्यूशन एंड ऑल ये सब करेंगे। तो 4 हो गया मेरा, इफ नो वन हैज डाउट यू कैन स्किप। हाँ, इसमें बाकी लोगों को शायद डाउट्स है क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ भी ऐसे ही, अभी तो एक आइडिया मिल गया होगा आप लोगों को, है ना। फोर्थ भी जैसे सिमिलर पैटर्न है, मैं फोर्थ भी बता देता हूँ। आई होप कि सबने लिख लिया था, क्या समर्थ आपने लिख लिया है? यस सर। अच्छा, फोर्थ आ गया, ओके, चलो एक बार फिर भी बता देता हूँ, जस्ट आई विल गिव एन आइडिया फोर्थ। ओके ओके ओके, तो इसमें फोर्थ जो क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन निकालना है dx बाय cos x प्लस √3 sin x। तो रूल मैंने क्या बताया, cos x का कोएफिशिएंट क्या है 1, √3 का कोएफिशिएंट क्या है √3, तो 1 स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर का रूट कितना होगा 2, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे न्यूमरेटर में, सॉरी मैं भी क्या बोल देता हूँ डिनोमिनेटर में। तो मस्त जोक मारा। सोहम कहाँ चैटिंग चल रहा है यार? हम्म।
और कुछ नहीं। हाँ, किसने जोक मारा जरा बताओ यार, मुझे भी जोक पूरी क्लास सुनेंगे फिर। बताइए बताइए, व्हाट वाज द जोक? सर कुछ नहीं, मुझे समर्थ बोल रहा था कि अब सर मुझे पूछने लगे कि हो गया क्या, मतलब मैं फास्टेस्ट राइटर हूँ तुम सब। तो अच्छा, उस पे मैं बोल रहा था कि मस्त जोक मारा। ओके ओके। अच्छा, मुझे ऐसा लगा जैसे ही मैंने बोला ना कि समर्थ, एक्चुअली ऐसा कुछ सोच के मैं नहीं बोलता हूँ, जनरली होता है ना कि समर्थ मतलब कभी सर थोड़ा देर रुक जाओ यार, इसलिए मैं ऐसा नहीं था कि ठीक है मैं नाम नहीं लूंगा समर्थ, ठीक है। नहीं सर, इट्स ओके, लिखता हुआ अरे मैं। अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं कि आप स्लो लिखते हो, जस्ट आप आपको खुश होना चाहिए कि ऐसे सोचना चाहिए कि अरे ठीक है बाकी बच्चे आपका नाम लेता हूँ मतलब बाकी लोगों का भी कल्याण हो जाता है, बाकी लोग भी लिखते रहते होंगे, तो हो सकता है कोई लोग बोलते नहीं है तो आप एटलीस्ट बोलते हो, ये मुझे खुशी होती है। ओके, गुड 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 गुड। बट ये मुझे ऐसे लगा जैसे मैंने बोला ना, एज सुन एज आई टुक योर नेम, मुझे लगा अरे ऐसा डायरेक्टली इसको मैंने क्यों पूछा। सो बट ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है, गुड। थैंक यू सो मच, थैंक यू आपने शेयर किया। सो इंटीग्रल ऑफ dx बाई cos x प्लस रूट थ्री साइन एक्स है, तो रूल यही है, यहाँ पे अपन क्या किया हमने, रूट टू है, सॉरी टू है ना, या सो cos x से कोएफिशिएंट और sin x से कोएफिशिएंट, राइट, हमने स्क्वायर किया और फिर उसका सम का स्क्वायर रूट लिया, तो हम क्या करेंगे आप इस पे टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ओके, सो टू से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, आप लोग बोलते नहीं हो ना, उसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ता है कि अच्छा ठीक है लिख लिया क्या यार। तो, तो ये हमने टू से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, सेम क्वेश्चन है, पैटर्न भी सेम है जैसे हमने किया। ओके, सो 1/2 हाफ cos x प्लस रूट थ्री बाई साइन एक्स, राइट, तो साइन 30 को हम लोग हाफ बोलते हैं, राइट। किसी को भी अगर कोई जोक याद आता है ना प्लीज बताना यार, बहुत दिन हो गया, मतलब जो कोई बोलता नहीं है और थोड़ा इसी बहाने सुनने को मिल जाता है। और रूट थ्री बाई टू है तो ये क्या हो जाएगा, cos 30 होता है। सो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, राइट, तो हाफ dx बाय साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, क्या हो जाएगा फॉर्मूला यहाँ पे, sin x plus y by 6, right, and one more thing, what is 1 by sin x, ये सबको पता है cosec x होता है। अब यहाँ पे cosec x का भी फॉर्मूला मुझे बताना है, बट हमने बताया नहीं था, बट क्वेश्चन हमने क्यों दिया ये, मुझे लगा कि आप डायरेक्ट वो फॉर्मूला यूज एटलीस्ट तो कर लोगे, cosec x का यहाँ पे है तो मैंने बताया नहीं था, बट आई थॉट कि यू कैन जस्ट गो थ्रू योर बुक एंड वो डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज कर ले, बट कोई बात नहीं। हाफ कोसेक एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है टेन की फॉर्म में भी होता है, वहां भी जैसे सेक एक्स का हमने बताया, तो कोसेक एक्स का इंटीग्रल होता है log 10x by 2, ठीक है, log 10x by 2, x by 2 का मतलब क्या, इसका आधा, ये जो है, तो x by 2 plus pi by 12, am I correct? या प्लस सी, तो ये आंसर हो गया हाफ log 10x by 2 plus 5 by 12 plus सी। ओके, एवरीवन गॉट इट। अब ऐसे बोलता हूँ, सबने लिख लिया क्या, बताइए, और किसी को कुछ डाउट है तो बताइए, पूछ ले आप।
समझा है सर। ओके गुड, समझा सर। थैंक यू। चलिए फिर सर इस क्वेश्चन में मॉड नहीं दिया एंड सेकंड में दिया था। नहीं मॉड देना है, वो लॉग के अंदर जहां भी लॉग रहता है ना सेकंड में भी आप दे लो। आप ऐसा कुछ नहीं था, हम दे सकते हैं। दिया है ना सेकंड में मॉड, यहाँ भी दिया है देखो। सर इसके पहले के क्वेश्चन में फिर वो पाई बाय 8 किधर से आया? 5/8 यहाँ पे क्या, इस क्वेश्चन में? हाँ सर। तो ये फार्मूला अलग था ना, ये मैंने बताया था कि sec x का इंटीग्रेशन का फार्मूला जो होता है वो था log 10 ये था। जस्ट 1 मिनट, फार्मूला हमने क्या किया, π/4 प्लस x/2। हाँ, तो sec x का जो इंटीग्रेशन होता है log 10 45 प्लस x/2 होता है, ठीक है? ओके सर। हाँ तो x/2 मतलब इसका आधा तो करना पड़ेगा ना, वहां पे sec x था तो 45 प्लस x/2 हो रहा था, यहाँ पे sec x प्लस 45 है तो इसका आधा होगा ओके x, सर। ठीक है ना? x का आधा होता है x/2 और π/4 का आधा मतलब π/8, और इसको सिंपलीफाई किया, ठीक है? आई थिंक या ऑप्शंस में, हाँ निधि ऑप्शंस में नहीं है तो भी लॉग में जनरली वो रहता है, वो डिफाइन, बिकॉज लॉग का जो वैल्यू है लॉग के साथ में नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, तो इसीलिए उन्होंने जस्ट मॉड के अंदर वो दिया दे रखा है। या चलिए, और किसी को कुछ डाउट है इसमें? मात्र मैंने 3 ही क्वेश्चन दिया था क्या एक्सीड्स में? हाँ, क्योंकि एक्सरसाइज है, एक बार हो जाएगा तो फिर मैं एक्सरसाइज भी पूरा दूंगा जो ऑन सॉल्व है। ओके, कैन वी गो अहेड? यस सर। यस सर। चलो फिर अब आगे थोड़ा पढ़ते हैं। और इंटीग्रेशन मतलब कैलकुलस इतना प्यारा टॉपिक है ना, सारे मैथ्स ही वैसा है, बट कैलकुलस थोड़ा ज्यादा ही आसान है। और प्रैक्टिस 1000 का टारगेट आप लोग रखिए। मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ बोल रहा हूँ, बच्चे सॉल्व करते हैं, ठीक है? हमने भी किया है उसीलिए बता रहे हैं। तो कम से कम 1000 अगर मैं बोलूंगा तो कम से कम 700 to 800 आप क्वेश्चंस करेंगे उसके आसपास टोटल। क्लास में जितना मैं करा रहा हूँ शॉर्ट एग्जांपल्स कीजिए और बाकी जैसे भी हो। ओके, अब चलिए मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, राइट? अभी तक जो हमने 3.1 तक हमने जो पढ़ा था वो जनरल एक तरीका था कि कैसे हम इंटीग्रेशन निकालते हैं, राइट? फार्मूला पता है, बेसिक्स जो फार्मूले हैं उसकी मदद से। अब है देयर आर डिफरेंट मेथड्स, जैसे डिफरेंशिएशन में था ना, ये प्रोडक्ट रूल था, क्वोशिएंट रूल था, तो यहाँ पे बहुत सारे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है, फिर पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन होता है, तो वो सारी चीज हम लोग देखने वाले हैं। इंटीग्रेशन में भी चैन रूल होता है क्या? नहीं, चैन रूल इंटीग्रेशन में नहीं होता है, उसकी जगह प्रोडक्ट रूल, ये बाय पार्ट्स होता है। बाय पार्ट्स, जो कि बाय पार्ट्स को आप बोल सकते हैं कि वो इंटीग्रेशन का मतलब मेन पार्ट्स है वो, या बाय पार्ट्स होता है यहाँ पे, वो भी बताया जाएगा यहाँ पे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। लिखिए मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। Methods of integration. Just let me take a new page. So write down methods of integration. Yeah. So ये जो है मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन है, उसमें एक इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन होता है,
इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन होता है, मतलब सब्स्टिट्यूशन से बड़ा आसान हो जाता है ना। फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है, और इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस होता है। Okay, now integration by substitution, integration by parts, integration by partial fractions। तो अपन क्या करेंगे, हम पहला मेथड यूज करने जा रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस। यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस के थ्रू कुछ थ्योरम भी बताऊंगा, कुछ फॉर्मूले भी बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसा चीज हमने कोरोलरी और कुछ हमने डिस्कस किया था क्या आप लोग के बैच में? कुछ ऐसे नाम लिया था क्या, कोरोलरी एंड ऑल? आई थिंक एक ही लेक्चर हुआ है तो उसमें कुछ नहीं किया रहेगा, जस्ट फॉर्मूले एंड प्रैक्टिस ही किया रहेगा, एज फार एज आई नो, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में बता देता हूं, हम फर्स्ट जो जा रहे हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब आप इसको कोई कंसेप्ट ना ले, इसको क्वेश्चन की ही तरह आपको ट्रीट करना है, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मैथमेटिक्स में क्वेश्चन के ही थ्रू कंसेप्ट सीखा जाता है, ठीक है। पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है कि बहुत सारी चीज मैथ्स में ऐसा है कि क्वेश्चन करने के बाद में क्वेश्चन आ गया सॉल्व करने, फिर जो कंसेप्ट है, जो थ्योरी है, उसको पढ़ता हूँ तो ज्यादा समझ में आता है। सो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इसमें एक थ्योरम है। थ्योरम क्या होता है तो बता देता हूँ। थ्योरम 1, इफ x equal to phi t है, phi of t is a differentiable function, is a differentiable function of t, then integral of f of x dx जो होता है वो इंटीग्रल ऑफ f of phi t into phi dash of t dt। मैं ये समझा दूंगा, आप टेंशन बिल्कुल ना लें। अगर ऐसा कहीं है, देखो f of phi of t और phi dash of t dt का इंटीग्रेशन तो f of x का इंटीग्रेशन हो जाता है, मतलब ऐसा कुछ है तो, ठीक है। तो x इक्वल टू फाई ऑफ टी है तो वो दोनों इक्विवेलेंट होता है, हम एग्जांपल के भी थ्रू समझेंगे। और पहले तो मैं इसको प्रूफ दे देता हूँ कि कैसे सही है, ठीक है। आप लोग सुन रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, आप लोग प्लीज बोलते रहे, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि जहां पे जरूरत है वहां पे बोलते रहे, ठीक है। प्रूफ, x इक्वल टू फाई ऑफ टी तो डिफरेंशिएबल फंक्शन है ही, मतलब डिफरेंशिएबल मतलब क्या, वो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं उसको। तो ये x इक्वल टू फाई ऑफ टी है तो dx बाई dt कितना हो जाएगा, फाई टी का डिफरेंशिएशन कितना होगा, फाई डैश ऑफ टी। बढ़िया, अब जो है हमने मान लिया लेट इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x dx का जो इंटीग्रेशन है मान लो g ऑफ x है, ठीक है। अब जितना मैं बोल रहा हूँ समझने की कोशिश कीजिए।
इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स का इसका इंटीग्रल जी ऑफ एक्स है, मतलब इसको डिफरेंशिएट करने के बाद में ये आ जानी चाहिए। तो क्या मैं अगर ऐसे मैंने बोल दिया कि डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स होना चाहिए, हाँ या ना? यस, गुड। यस सर। अब जो है हाँ सर। या अब g ऑफ x जो है यहाँ पे, इसका इंटीग्रेशन g ऑफ x है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है ना कि क्वेश्चन में मतलब थ्योरम में कि x जो है फाई ऑफ t है, t का फंक्शन है। तो अगर मुझे g ऑफ x जो आ गया, ये g ऑफ x का अगर मुझे इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन निकालना है t की रिस्पेक्ट में, मुझे चैन रूल यूज करना पड़ेगा, हाँ या ना? बताइए, बिकॉज g ऑफ x को हम t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, x की रिस्पेक्ट में नहीं। तो क्या हमको चैन रूल यूज करना पड़ेगा? पहले ये बताओ, यस और नो? यस सर। यस सर। ओके, सो हम पहले क्या करते हैं, इसको x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट अपन करते हैं और फिर इनटू dx by dt लिखना पड़ेगा। तब हम मेंटली कंसीडर कर लेंगे, ओके dx dx कैंसिल हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ gx विद रिस्पेक्ट टू t। तो अगर आप लोग सहमत है तो क्या मैं यहाँ तक मतलब समझ में आ रहा है क्या, यहाँ तक जो हमने लिखा है? यस सर। ओके, अब हमने ऑलरेडी निकाल रखा है डिफरेंशिएशन ऑफ g ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, कितना है, f ऑफ x है यहाँ पे। तो इसके जगह मैं क्या रख देता हूँ, f ऑफ x रख दिया इनटू dx by dt रख दिया, ठीक है, बढ़िया। अच्छा, अब f ऑफ x कितना है, x इक्वल टू फाई t है, तो f ऑफ x कितना हो जाएगा? यस, x इक्वल टू फाई t है, तो f ऑफ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फंक्शन नॉर्मल फंक्शंस, सेट रिलेशन फंक्शंस, डोमेन रेंज वाला कंसेप्ट। अगर x इक्वल टू फाई t है तो व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ f ऑफ x? फाई टी। नहीं, फाई t तो x है जिसमें एफ ऑफ फाई टी। हाँ बस करेक्ट, x इक्वल टू फाई t है तो f ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ बस f लग जा रहा है, f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ फाई t। सो यहाँ पे हो जाएगा f ऑफ फाई t, और dx by dt की वैल्यू हमने निकाल रखा है फाई डैश ऑफ t। अच्छा, मतलब ये तो प्रूफ हो गया। ये क्या है, ये जरा ध्यान से देखो, ये इसकी वैल्यू थी ना डिफरेंशिएशन ऑफ g ऑफ x t की रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, dt को उस साइड में लेकर जाते हैं, है ना। तो अगर dt उधर जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, dt उधर जाएगा, फिर हम दोनों तरफ यहाँ पे डिफरेंट, ये अगर इंटीग्रेट अगर हमने किया तो क्या हो जाएगा, ये दोनों तरफ इंटीग्रेशन होगा, तो यहाँ से डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इक्वल टू दिस, तो g ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ f ऑफ फाई t इंटू फाई डैश ऑफ t dt। और यही तो प्रूफ करना था हमको, f ऑफ x g ऑफ x इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ f ऑफ फाई t इंटू फाई डैश ऑफ t dt। और g ऑफ x की वैल्यू क्या है, इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x। तो इसको मैं ऐसे रख दिया, इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x dx बराबर इंटीग्रल ऑफ f ऑफ फाई t इंटू फाई डैश ऑफ t dt। हम इसके ऊपर एग्जाम्पल अभी करेंगे ना, और ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। और यही हमको प्रूफ करना है। अभी बहुत लोगों को समझ में यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा कि फाई क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है, जी ऑफ एक्स क्या है, राइट। तो चिंता करने की बात नहीं है, मैं यहाँ पे फिर से दोबारा एग्जाम्पल दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। ये कितने लोगों को समझ में आया, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, ठीक है। x इक्वल टू फाई ऑफ t है, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है।
और इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ फाइव टी इंटू फाइव डैश ऑफ टी अगर है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। व्हाट आई डिड हियर, एक्स इक्वल टू फाइव टी है तो इसको हमने क्या किया, डी एक्स बाई डी टी निकाला, फाइव डैश ऑफ टी निकाला, ठीक है। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन चाहिए, तो इसको मान लिया कि कोई फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स ले लिया, तो इसका मतलब जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ ऑफ एक्स रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब x इक्वल टू फाइव टी है तो हमने क्या सोचा कि g ऑफ x का डिफरेंशिएशन t की रिस्पेक्ट में निकालो। तो पहले हम क्या करेंगे, g ऑफ x का डिफरेंशिएशन x की रिस्पेक्ट में, फिर dx by dt करना पड़ेगा। ओके, नाउ d by dx ऑफ g ऑफ x, तो g ऑफ x का जो डिफरेंशिएशन है वो f ऑफ x होता है, तो यहाँ पे हमने f ऑफ x रख दिया इनटू dx by dt। एनर्जी लगाएंगे, दिमाग को फोकस रखना है समझने में यहाँ पे। अब देखिए एज इट इज मैंने कट कॉपी पेस्ट किया यहाँ पे, डी बाई डी टी ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की जगह हमने एफ ऑफ फाइव टी रखा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है, आई मीन थ्योरम में एक्स इक्वल टू फाइव टी है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ फाइव टी इंटू डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल रखा है, फाइव डेज ऑफ टी। ओके, अब जरा सोचो, मैं जो बोल रहा हूँ ना उस बातों पे आप ध्यान दें कि डिफरेंशिएशन ऑफ जी ऑफ एक्स टाइम की रिस्पेक्ट, सॉरी टी की रिस्पेक्ट में, तो ये हो रहा है, तो अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो डी बाई डी टी हट जाएगा, यानी जी ऑफ एक्स जो है, ऐसे सुनो, जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन ये है, तो इसका इंटीग्रेशन मतलब ये रहा होगा, तो जी ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ फाइव टी इंटू फाइव डैश ऑफ टी डी टी, एंड g ऑफ x जो है किसका इंटीग्रेशन है, तो f ऑफ x का, तो इसके जगह इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x, एंड दिस इज हाउ वी कैन प्रूफ। समझ में आया क्या, बताओ कितने लोगों को समझ में नहीं आया? Yes, sir, समझा। ओके ओके ओके, बाकी लोगों को समझ में आया क्या, ये पहले बताइए। यस, ओके ओके, गुड गुड गुड। व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? फिर मैं नाम रख के फिर पूछना पड़ेगा मुझे। सबसे पहले सोहम का नाम दिख रहा है मुझे, सोहम समझ में आया, क्लियर है? यस सर, सब समझ आया। गुड गुड। आदित्य समझ में आ रहा है क्या? अथर्व, अथर्व चौहान, यस सर। ओके। बंटी समझ में आया? अथर्व, यस सर। गुड 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 गुड, समझ गया सर, अच्छा है। जो लोग मैसेज कर दे रहे हैं उनका नाम नहीं लूंगा, फिर समझ में आ गया मतलब, ठीक है। हेमल क्लियर है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. वेरी गुड। समीक्षा, Yes, sir. वरदा, Yes, sir. इश्ना, मधुरा, जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, आप लोग आंसर दे दीजिएगा। समझ में आ रहा है क्या सबको? इश्ना, मधुरा, Yes, मानस, ओके 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 ओके। निधि, निधि समझ में आया? ओके। समर्थ, यस सर। संस्कार ने बोला, ओके। श्रुति, स्पृहा, हाँ समझ में आ गया, ठीक है, थैंक यू। चलिए अब आप लोग लिख रहे हैं क्या इसको, क्या हो गया लिख कर? आप लोग एक रफ आइडिया जरूर रखना कि इंटीग्रेशन के कितने प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। क्या हम आगे बढ़े क्या फिर, अगर हो गया है तो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल मैं देता हूं तो ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। जैसे जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, इंटीग्रल ऑफ, थोड़ी देर के लिए हम्म ठीक है,
साइन x to the power 4 ठीक है, इसका मुझे इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, तो एक्चुअली अगर ये फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट फॉर्मूला से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, बट व्हाट आई विल सजेस्ट कि नेचुरल तरीके से आप कीजिए, लेकिन पहले एक बार मैं जो फॉर्मूला मैंने बताया उसका यूज बता देता हूँ यार। कभी कभी उतनी सारे फॉर्मूला याद रखना ये नहीं है, दिमाग अगर काम किया तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आप देखो f of x dx equal to f of phi of t phi dash of t है, राइट। तो अब इसका मतलब क्या है, देखो ये मेन फंक्शन है, मान लो sin x रेज टू 4। अब ये x रेज टू 4 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इधर 4x क्यूब है क्या बताइए, Yes, x रेज टू 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब है, सिंपल। तो एक तरीके से सोचो f ऑफ phi ऑफ t ये हो गया, जस्ट थोड़ी देर के लिए मैं जस्ट बता रहा हूं, राइट। तो अब phi डैश ऑफ t मतलब इसके अंदर का जो डिफरेंशिएशन ये बाहर है, तो उसका जो डिफरेंशिएशन होनी चाहिए वो मेन f ऑफ x के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, तो बात ये है। तो फिर मेन फंक्शन यहाँ पे कौन सा sin x है ना। तो इसका जो फॉर्मूला है यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर बताओ, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, सॉरी इंटीग्रल sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x। तो इसका आंसर इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, माइनस cos x रेज टू 4 प्लस c। हाँ या ना, ये पहले बताओ, बताइए बताइए। इस पे हम डिपेंड नहीं रहेंगे, आप टेंशन ना लें, मैं इसको अलग से भी मैं इंडिपेंडेंट मेथड से भी मैं बताऊंगा सब्स्टिट्यूशन से। बट ये क्या है ना कि थोड़ा टाइम बच जाता है, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं और ये याद है झट से, तो कौन सब्स्टिट्यूट यूज करने जाएगा, डायरेक्ट क्या चाहिए, x रेज़ टू 4 है, इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो sin x का डिफरेंशिएशन जस्ट उसके पहले माइनस लगा दिया, माइनस cos x रेज़ टू 4 प्लस। कितने लोगों को समझ में आया, अभी नहीं आया ना बहुत लोगों को, ऐसा मुझे लग रहा है। सर रिपीट कीजिए। हाँ सर। या देखो अब पहले एग्जांपल से समझो तब ये ज्यादा समझ में आएगा। ये sin x रेज़ टू 4 है, पता है क्या x रेज़ टू 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब होता है, हाँ या ना। हाँ सर। यस सर। हाँ मतलब साइन के साथ बिल्कुल डरना नहीं है, पूरा ध्यान से समझना है। साइन के साथ में जो एंगल है ना उसका डिफरेंशिएशन पूरा ये दे रखा है, राइट। तो एक तरीके से मैं ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा, जो थ्योरम पढ़ा, यही है ना f ऑफ phi of t phi dash of t, मतलब एक ये फंक्शन है, ये sin x रेज़ टू 4 है और x रेज़ टू 4 का phi dash of t का मतलब क्या, इसका डिफरेंशिएशन ये है। तो ये f ऑफ phi of t ऐसे जैसे समझा रहा हूँ, और इसका डिफरेंशिएशन ये है। जब ऐसा है यानी इसका इंटीग्रल, किसका इंटीग्रेशन होना चाहिए, f ऑफ x का। तो व्हाट आई मीन टू से इज, मतलब इसका इंटीग्रेशन निकालने का मतलब ये है कि आप sin x रेज़ टू 4 का इंटीग्रेशन निकालिए, हाँ या ना। यस सर। यस सर। f ऑफ x मतलब यहाँ पे अलग अलग ये दिया है, आप मतलब कहने का मतलब है कि स्टैंडर्ड फंक्शन sin x ही यूज करना है, और sin x से क्या होता है माइनस cos x, बट जो एंगल है x रेज़ टू 4 यहाँ पे रखना है। मैं जस्ट इसका एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी और मेथड से समझूंगा तो पक्का क्लियर हो जाएगा। तो बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर विद द हेल्प, बस ये थ्योरम का कहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, समझ में आ रहा है? समझा सर। तो कितने लोगों को नहीं समझ में आया, प्लीज रिवील टू मी, आई विल बी मोर हैप्पी। समझा है सर। ओके ओके, मधुरा समझ में आ रहा है? यस सर। श्रुति क्लियर है? Yes, sir. गुड गुड, ठीक है। तो अब देखो, अब इसी को मैं
मुझे आई डू नॉट बिलीव कि सारे फार्मूला मतलब याद रखना जरूरी है, मेन जो फार्मूला है, बट कुछ चीजें हैं कि मैं चाहता हूँ कि थोड़ा वो नेचुरल सॉल्व हो, बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ती है, तो मैं कोशिश करता हूँ कम से कम नेचुरल तरीके से अगर सॉल्व किया तो बड़ा मजा आता है। अब इसी क्वेश्चन को देखो, मैं मान लो ये ऊपर की फार्मूला मुझे नहीं पता है थ्योरम, तो हम सब्स्टिट्यूशन से कितना आसान हो जाता है ये क्वेश्चन। तो देखिए हमने क्या दिया था, 4x³ sin x रेज टू 4 dx। ठीक है, अब देखना सब्स्टिट्यूशन कैसे यहाँ पे यूज करते हैं हम, ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। अब क्या सब्स्टिट्यूट करना है वो भी मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ कि ये देखो साइन x रेज टू 4, ये तो एटलीस्ट इतना तो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, x रेज टू 4 का जो डिफरेंशिएशन है वो 4x³ होता है, और हमको पता है कि अच्छा आप सोचोगे कि हमको तो साइन x का इंटीग्रल पता है, साइन x रेज टू 4 का इंटीग्रल पता है क्या अपने को? नहीं, है ना? तो हम क्या करेंगे कि इसको t एज्यूम कर लेंगे, ठीक है, लेट x रेज टू 4 इक्वल टू t। अब जरा ध्यान देना, जैसे ही आप t एज्यूम करते हो इसका मतलब एक नया वेरिएबल आता है, तो पूरा हमको t के फॉर्म में करना पड़ेगा ना। तो जैसे ही ये तरीका बता रहा हूं, ये ध्यान में रखना है, एज सून एज यू सब्स्टिट्यूट t, कोई वेरिएबल है किसी टर्म्स को आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, तो तुरंत dt by dx निकाल लेंगे, तुरंत उसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमको रिलेशन निकालना पड़ेगा ना dt और dx में, वो dx को हम कन्वर्ट करेंगे dt में, तब हम इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो रूल नंबर 1 कि आप चेक कीजिएगा कि स्टैंडर्ड फंक्शन क्या है, यहाँ पे sin x है और x रेज टू 4 का डिफरेंशिएशन यहाँ पे है, तो हम क्या करेंगे x रेज टू 4 को t एज्यूम करेंगे ताकि वो sin t बन जाए। लेकिन बाद में जैसे ही एज्यूम करते हो पक्का 100% आपको डिफरेंशिएट करना ही है। अगर t एज्यूम किया तो dt by dx, अगर u एज्यूम किया तो du by dx, राइट? तो यहाँ पे dt by dx कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4x³ होगा, हाँ या ना? यस Yes, sir. और dt इक्वल टू कितना हो गया, 4x³ dx। वाह, अब देखो, अब यहां तक छोड़ देने का, अब जरा ध्यान से देखिए ऊपर में कुछ दिख रहा है क्या, 4x³ dx दिख रहा है क्या? ये 4x³ dx, उसकी जगह हम क्या करेंगे, dt सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हाँ या ना? यस सर। अच्छा, और साइन और x रेज टू 4 को हमने क्या एज्यूम कर रखा है, t, तो ये क्या बन गया, sin t। अब तो एक नया फंक्शन हो गया, sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस। परफेक्ट, माइनस cos t, और लास्ट में c जोड़ना ना भूले। अब लेकिन ओरिजिनल फंक्शन तो हमारा x के फॉर्म में था, तो t की जगह क्या एज्यूम कर दो फिर, x रेज टू 4, और ये हो गया आपका इंटीग्रल्स। समझ में आया क्या, ये बताओ? यस Yes, सर। sir. ओके, Yes, इसको गुड, इसको आप लिख लीजिए, ऐसा ढेर सारा आदत बन जाएगी, आप ओरली भी आप निकाल सकते हो, इसको लिख लिया। किसी को कुछ यहाँ पे डाउट्स होगा तो आप पूछ सकते हैं। वन मिनट में फिर से आपको री लॉगिन करना पड़ेगा।